हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे जो अपने क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर करा दिए थे। तो बच्चों, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो अपने क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में अपन रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, अपन ने सबसे पहले पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और पोटेंशियल का अपन ने जो डेरिवेशन किया था वो वर्क से फाइंड आउट किया था। तो अपन वर्क को ही देखते हैं। तो अपन सबसे पहले लेते हैं, क्या लिखना सभी स्टूडेंट, हेडिंग लगा लीजिए और लिखिए इसके अंदर, द अगेंस्ट वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, द अगेंस्ट वर्क डन to carry a charge at dx displacement is तो बच्चों, आपके एक चार्ज है जिसको dx डिस्प्लेसमेंट ले जाने में वर्क डन कितना होगा? सर, वर्क डन होता है, अगेंस्ट वर्क है तो माइनस एफ ई और dx डिस्प्लेसमेंट है तो dx, dw इज इक्वल टू माइनस का एफ ई dx। होगा कि नहीं होगा? हो गया। एंड यू नो दैट, क्या जानते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल। बच्चों, मैंने आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ाई थी क्या, कि यदि आपको पोटेंशियल निकालना तो आप क्या करेंगे, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज, तो वर्क को जब अपन चार्ज से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, सब माइनस का एफ ई और ये हो गया क्यू नॉट और ये आपके डी एक्स। एफ ई अपॉन क्यू नॉट इज नॉन एज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन गेट माइनस का ई एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? सर, ये एक्स कंपोनेंट है, दैट इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dx, बट इन दिस डेरिवेशन वी डज नॉट गेट y एंड z कंपोनेंट। आपको यहां पे सर y और z कंपोनेंट नहीं मिल रहा, तो y और z को अपन क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो सर यदि कांस्टेंट है तो दिस डिफरेंशिएशन ऑपरेटर कन्वर्ट इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विच इज नॉन एज डेल v अपॉन डेल x। इसका मतलब होता है कि v का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, बट y एंड z को अपन क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपके ये x एक्सिस तो बात हुई है, तो सर इन y एक्सिस बताइए। तो सर जो अपन y एक्सिस में देखेंगे तो सर y कंपोनेंट कितना होगा, माइनस का डेल v अपॉन डेल y, बट कंडीशन अगेन x एंड z रिमेन कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इन z एक्सिस, तो सर z एक्सिस के अंदर क्या होता है, ई जेड इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड, अगेन वाई एंड जेड क्या रहेंगे, कांस्टेंट। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो सर यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन रिप्रेजेंट एज, तुम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, ई एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। क्या ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो आप क्या कीजिए, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से यहाँ पे वैल्यू पुट करो। जैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। सर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस यदि अपन कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या बच्चों, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अपन ने वी भी कॉमन ले लिया, तो सर ये क्या कहलाता है, इट इज ए न्यू ऑपरेटर विच इज नॉन एज ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेडियंट। इट इज द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट है ये। क्या बोलेंगे इसको, सर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल एक्स अपॉन
डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इट इज नॉन एज डेल वेक्टर ग्रेडियंट। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है डी अपॉन डी आर आर कैप। तो जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी? माइनस का ग्रेडियंट वी या माइनस का डी वी अपॉन डी आर आर कैप। ठीक है, तो इट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, वेयर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट बाय इट इज आल्सो नॉन एज नेबुला। नेबुला साइन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेबुला साइन। ठीक है, इसको नेबुला साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये अपनी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। एंड अगेन मैं आपको बताना चाहूँ नोट नंबर 1। सबसे पहले बच्चों नोट नंबर 1 है क्या? इफ कंसिडर, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मान लो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देन व्हाट यू कैन से अबाउट द पोटेंशियल? यू गेट, सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देन यू गेट del v upon dv upon dr is 0, then you get v equal to constant, v equal to constant। यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है दैट मीन्स नॉट दैट पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। सर एग्जांपल दीजिए। अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर, जो आपके कंडक्टर है ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बट पोटेंशियल इज इक्वल टू सरफेस। करवाया था मैंने डेरिवेशन में। ठीक है, नंबर 2 बिटवीन लाइक चार्जेस, बिटवीन लाइक चार्जेस, जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बट पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सर ये तो स्पेशल केस था। अब अपन देखते हैं नोट नंबर 2 क्या है? इफ v इक्वल टू जीरो, यदि पोटेंशियली जीरो हो जाए तो अपन क्या देखते हैं? सर पोटेंशियली जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। E मे बी जीरो और मे नॉट, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन कहलाती है इसकी। तो सर इसके एग्जांपल एट इक्वेटर ऑफ डाइपोल। बच्चों तुमने डाइपोल के इक्वेटर पे देखा होगा पोटेंशियल कितना था? डाइपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अदरवाइज बिटवीन अनलाइक चार्जेस, जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच के अंदर भी बच्चों पोटेंशियल जीरो होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये था आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। उतार लीजिए, मैं अभी 5 मिनट में आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ ना, 5 या 4 मिनट में। उतार लीजिए।
उतारिए बच्चों। अभी इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, है ना। आपकी बुक में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, वो अपन डिस्कस करते हैं। जैसे अपन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ये बुक का आपके एग्जाम्पल है ना। क्या दे रखा है, इफ V पोटेंशियल इज इक्वल टू 343/R, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। अब आपको पॉइंट दे रखा है, कितना है 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप। इस पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और आपको दे रखा है V इक्वल टू 343/R, ठीक है। तो सर सोल्व करें, तो सर R की टर्म में पोटेंशियल दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, यू नो दैट dV/dr R कैप माइनस का dV/dr R कैप, यानी V का R के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है और R कैप निकालना है। तो व्हाट इज द R कैप, सबसे पहले R का मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, कितना आएगा 7 मीटर। व्हाट इज द R कैप, R कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर है 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप अपॉन 7। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस का d/dr। व्हाट इज द V, 343/R और R कैप, होगा कि नहीं होगा। 343 बाहर लें, माइनस का 343, R की पावर -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 R की पावर -1 और ये हो गया R कैप, होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 343/R स्क्वायर और R कैप कितना है, R वेक्टर अपॉन R। वैल्यू पुट करें, 343, 7 स्क्वायर 7, ये भी 7 का क्यूब, और R कैप क्या है 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, कट गया। कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन पर कूलम। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट, यानी 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, देन गेट 7 न्यूटन पर कूलम। इट इज द मैग्नीट्यूड, हो गया, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये एक प्रकार का आपके वन टाइप का न्यूमेरिकल था। अब अपन इससे रिलेटेड दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं जो आपके बड़े सिंपल होते हैं ना। तो अब आपके नेक्स्ट किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है बच्चों, मैं आपको बता दूं। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको क्या बोल रहा है, अगेन इफ v इक्वल टू, आपको v देगा 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6yz, कंसिडर कर लो, मान लो ये वोल्टेज है, ठीक है। देन अगेन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कितना पॉइंट है, दे रखा है 1 1 1, ठीक है। यानी आपके यदि पोटेंशियल इस प्रकार x y z पे डिपेंड करे तो 1 1 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ। तो सर ये अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस का डेल v अपॉन डेल x i कैप, ठीक है, डेल v अपॉन डेल y j कैप, ठीक है, और डेल v अपॉन डेल z k कैप, ठीक है। और किस पॉइंट पे पूछ रहा है, 1 1 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं डेल v अपॉन डेल x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 6y, क्योंकि x पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस इसमें x है ही नहीं तो दैट इज द 0, माइनस x स्क्वायर का 2x, इसमें x नहीं है तो दैट इज द 0, देन यू गेट 6y माइनस 2x। x इक्वल टू y इक्वल टू 1 1 पुट करें तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। सिमिलरली डेल v अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 6x, y स्क्वायर का कितना होगा 2y, इसका 0 और इसका कितना होगा 6z। 1 1 1 पुट करेंगे तो 6 प्लस 2 प्लस 6 कितना आएगा 14 14,
डेल वी अपॉन डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंस करेंगे तो इसमें जेड जीरो कांस्टेंट टर्म है ना, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि सर इनके अंदर कोई जेड की टर्म नहीं है, इसके अंदर है तो कितना आएगा 6y, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 पुटेंगे तो कितना आएगा 6। देन यू गेट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल x इज इक्वल टू 4, तो 4 i कैप, del v upon del y is equal to 14, then you get 14 j cap, del v upon del z is equal to 6, then you get 6 k cap, it is the electric field, है ना। तो इस प्रकार बच्चों अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड आउट करके ऐसे डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है, उतार लीजिए। उतारिए बच्चों। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताओ, ठीक है। तो बच्चों इसमें लिखना द अगेंस्ट वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, द अगेंस्ट वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू any point in electric field, from infinite to any point in electric field is known as work done, is converted into potential energy at that point, is converted into potential energy at that point। तो बच्चों ध्यान देना, जैसे मैंने आपको पहले पोटेंशियल पढ़ाया था, ठीक है, तो उस समय क्या बताया कि यदि आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करते हैं, किसी पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस पॉइंट पे लाते हो, वर्क करते हो, ठीक है ना। तो अपने पोटेंशियल निकाला था, क्या था फॉर्मूला, सर फॉर्मूला था कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इनफाइनाइट टू पी अपॉन टेस्ट चार्ज। बोलो था कि नहीं था। बट अब आपको यहां पे एक पोटेंशियल निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन।
अगेंस्ट वर्क डन। तो जो अगेंस्ट वर्क डन है, ये अगेंस्ट वर्क डन इस पॉइंट पे पोटेंशियल के इक्वल होता है। हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वीपी। दैट मीन्स, तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे तुम जो चार्ज है जिसको तुम कैरी कर रहे हो, ला रहे हो, उस चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे उस पॉइंट पे पोटेंशियल से। ठीक है, तो दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखी जाए सर इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट वर्क के इक्वल है, वर्क के इक्वल है तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक है, और डायमेंशन, तो बच्चों इसके डायमेंशन हो गया आपके वर्क के इक्वल, वर्क की एक डायमेंशन क्या है, m1l2 t-2। स्पेशल नोट, क्या, इस वर्क की और पोटेंशियल एनर्जी की एक यूनिट होती है, दैट इज 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। व्हाट इज द 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो 1 EV 1 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है बताओ, गिव डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो बच्चों देखो, इफ Q इक्वल टू 1E एंड V इक्वल टू 1 वोल्ट, मान लो यदि अपन Q को 1E कर दें, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, और V वोल्टेज को अपन 1 कर दें, तो आपके U कितना होगा 1eV, E कितना होता है 1.6 इंटू 10 के -19 जूल। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट में 1.6 इंटू 10 के -19 जूल होते हैं, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज गेन्ड एनर्जी बाय 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल with 1 वोल्ट एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन चार्ज वाले पार्टिकल को 1 वोल्ट से अपन एक्सेलरेट करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, दिस एनर्जी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके इक्वल होती है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। तो ध्यान रखना, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एनर्जी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है जो आगे काम में आएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत काम में आने वाली है। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों ध्यान देना, ये तो बात होगी इसकी। देन यू कैन सी, तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम, यानी उस सिस्टम को बनाने में आप जो वर्क डन करोगे वही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसके लिए मैं आपको करवाता हूं, टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, कितने पार्टिकल हैं, 2, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो बच्चों देखो, मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम, यानी उस सिस्टम को बनाने में जो अपन वर्क डन करेंगे उसके इक्वल होती है। तो जैसे मान लो ये P1 पॉइंट है जिस पे अपन Q1 चार्ज लाना चाहते हैं, तो कहां से पकड़ के लाएंगे, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से जब Q1 चार्ज को लेके आएंगे, देन यू कैन से वर्क डन टू कैरी Q1 चार्ज। तो बच्चों Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा, यू नो दैट सर इन अब्सेंस ऑफ अनदर चार्जेस, कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो जब कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट वर्क डन भी नहीं होगा, और जब अगेंस्ट वर्क डन नहीं होगा देन वर्क डन इज इक्वल टू 0। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इससे R12 डिस्टेंस पे P2 पॉइंट पर अपन कोई Q2 चार्ज लेके आएंगे इनफाइनाइट से पकड़ कर। तो इनफाइनाइट से पकड़ के लाएंगे, देन यू कैन से वर्क डन टू कैरी Q2 चार्ज अगेंस्ट Q1 चार्ज। तो Q1 चार्ज के अगेंस्ट लाओगे, देन व्हाट इज द वर्क डन, तो सर किस चार्ज को ला रहे हो, Q2 को, मल्टीप्लाई कर दो
P2 पॉइंट पर पोटेंशियल किसका होगा, 1 का, यानी Q2, और Q1 चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, K Q1 R12, देन यू गेट K Q1 Q2 अपॉन R12, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देन अब मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन टू असेंबल सिस्टम। सिस्टम को बनाने में जो अपन वर्क डन करेंगे विच इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। W1 0 है, W2 ये रहा, तो दो चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, K Q1 Q2 अपॉन R12। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो यदि दो चार्ज हो तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R12, उनके बीच की डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उतार लीजिए। इसी प्रकार अपन 3 चार्ज सिस्टम की भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो स्टूडेंट, उतारिए। तो ये तो थी आपके पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक अपन ने 2 चार्ज सिस्टम की निकाली है, अब अपन देखने वाले हैं 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यदि आपके 3 चार्ज पार्टिकल हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखना बच्चों, इसी के अंदर मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो मान लो जैसे आपके 3 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम बनाना है, तो ये कोई P1 पॉइंट है जहां पे अपन Q1 चार्ज ला रहे हैं, कहां से पकड़ के, इनफाइनाइट से। किसके अगेंस्ट लाओगे, इन एब्सेंस ऑफ अनदर चार्जेस, देन वर्क डन अगेन 0। ठीक है, सिमिलरली, और यदि मान लो अपन इससे R12 डिस्टेंस पे किसी P2 पॉइंट पर अपन Q2 चार्ज ला रहे हैं, कहां से पकड़ के, इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट से पकड़ के लाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, दिस वर्क डन टू कैरी Q2 चार्ज अगेंस्ट Q1, तो Q1 के अगेंस्ट ला रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, ये रहा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली अपन क्या करेंगे, तीसरे चार्ज को पकड़ के लाएंगे P3 पॉइंट पर, दैट इज द Q3 चार्ज। तो इनफाइनाइट से जब पकड़ के लाएंगे तो किसके अगेंस्ट लाएंगे, Q1 और Q2 के, तो R13 R23, है ना, यानी 1 और 2 दोनों के अगेंस्ट। तो अपन क्या बोलेंगे, नंबर थर्ड नंबर थर्ड गए आपके, वर्क डन टू कैरी Q3 चार्ज, ठीक है, अगेंस्ट Q1 एंड Q2 इज, तो दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करें तो व्हाट इज द वर्क डन, W3 इज इक्वल टू Q3 चार्ज को ला रहे हैं किसके अगेंस्ट, Q1 के, तो VP31 और 3 पॉइंट पर 2 के अगेंस्ट, है ना। तो इन दोनों का पोटेंशियल जुड़ जाएगा, कितना होगा, K Q1 R13 और प्लस K Q2
R23 होगा कि नहीं होगा? तो दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो अगेन मैंने आपको वही बात कही कि सिस्टम को असेंबल करने में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो सर टोटल वर्क डन करेंगे तो W1 तो 0 है, W2 कितना है K Q1 Q2 अपॉन R12 और ये है K Q1 Q3 अपॉन R13 और आपके ये है K Q2 Q3 अपॉन R23। देन यू गेट 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है? दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले Q1 को Q2 के साथ ले लो, फिर Q1 को Q3 के साथ ले लो और Q2 को Q3 के साथ ले लो। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। होगी कि नहीं होगी? तो ये था आपके डेरिवेशन बच्चों, है ना? तो अपन ने इससे रिलेटेड डेरिवेशन किया। तो ये थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन इसी प्रकार वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल एंड डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो जो आपके लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम अपने चैप्टर कंप्लीट और नेक्स्ट चैप्टर अपन साथ के साथ स्टार्ट कर देंगे। बच्चों नया सिलेबस आ चुका है, उसमें से आपके पहले चैप्टर में से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। पूरा चैप्टर ऐसे कैसे, सेकेंड चैप्टर के अंदर कंडक्टिंग शेल, जो चार्ज कंडक्टिंग शेल है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों शेल और कंडक्टर एक ही होते हैं, तो यानी कंडक्टिंग स्पेयर नहीं हटा है। इसका मतलब पूरा का पूरा सिलेबस ऐसा का ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपके थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में भी आपके कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमूव हुआ है, बट जब आपको वो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन वो ही नहीं पता, तो आप ये डेरिवेशन कैसे करोगे? तो ये आपके देखा जाए तो बच्चों फोर्थ चैप्टर तक कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है और इसके आगे कई टॉपिक रिमूव है जो आपको बता भी दिए जाएंगे, बट अपन मैक्सिमम टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि आगे डेरिवेशन में काम में आ रहे हैं, तो आपको पढ़ाना जरूरी है। ठीक है।